आगे चल के मैं वैसे भी मैंने वो पूरा नहीं कंप्लीट करा है, इसलिए मेरे को हाँ कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे रिपीट कराऊंगा, क्योंकि दृष्टि का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा ट्रिकी है और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आएगा आने वाली क्लास में, मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक क्लास करेंगे हम सोया हुआ घर और सोए हुए प्लैनेट, उसमें दृष्टि का कॉन्सेप्ट आता है और अभी आएगा वो छोटा सा एक ट्रेलर, अभी अभी आएगा जब हम 11th हाउस करेंगे और 10th हाउस पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैंने लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा ट्रेलर मिले कि क्या होता है वो। तो एनीवेज हम बढ़ेंगे आगे। और तो अब हम देखते हैं कि 5th हाउस अगर एम्प्टी है और अगर 1st हाउस में राहु है, ठीक है, और या शनि है या दोनों है, तो ऐसे जातक को मान सम्मान में लेने में दिक्कत आती है। इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि वो दिक्कत, अगर खुद सोचो, पहला घर किसका है, मंगल की जमीन है, क्योंकि उस पे एरीज राशि है, सूर्य में एग्जॉल्टेड होता है, इन दोनों के ही शत्रु हैं सूर्य और राहु और शनि। तो अगर किसी का पहले ही घर में ये दोनों हो, तो इसका मतलब है जो 5th हाउस हमारा मान सम्मान है, 5th हाउस जो पद प्राप्ति है, और फर्स्ट हाउस भी प्रेस्टीज होती है, रिकग्निशन होती है। तो ऐसे जातक को थोड़ा सा मान सम्मान प्रतिष्ठा जिसे बोलते हैं, या कह लो कि एक रेपुटेशन की बात करें, तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। देर इज अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट 100%, क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं। अगर कर्म अच्छे हैं तो कहीं पर भी प्लेनेट कितने भी खराब बैठ जाए तो कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे वो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है, मैं आपको ये भी प्रिडिक्शन में आप इसको ले सकते हैं। पूछो कैसे, मैं बताता हूं। मान लीजिए किसी का 5वें घर में, जैसे कि मैंने बताया, रिप्रेजेंट करता है ईस्ट की वॉल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर किसी का 5वें घर में राहु है या शनि है, तो आप ये बोल सकते हैं, और आपने जैसे ही देखा कि वर्चफल कुंडली में शनि राहु या दोनों है या एक है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि आपने ईस्ट की वॉल पर समथिंग, कुछ कुछ ऐसा है, या तो वहां पर कोई छोटा सा कोई वहां पे स्टोर रूम है और वहां पे अपने कूड़ा कचरा कबाड़ भर रखा है, या आपने लोहे की अलमीरा खड़ी कर रखी है, लोहे की कोई टूटी फूटी जंग लगी हुई, बहुत ही घिसी पिटी, कोई भी पुरानी जर्जर अवस्था में कोई अलमीरा है, कबर्ड है। क्यों? सैटर्न इज लोहा, शनि इज लोहा, जर्जर अवस्था जो है, वो जो जंग लगी हुई है उस पर, वो राहु है। तो वो पूछेगा हाँ है तो सही, क्या करना है? तो आप उसे बोलिए आप उसको वहां से हटा दीजिए। वो पूछेगा क्यों हटा दीजिए? अगर पूछता है इनकेस, वो मान लो थोड़ा नॉलेजेबल है, उसे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप बोलिए कि वो दिशा ईस्ट की है और ईस्ट की दिशा में आपने सूर्य की चीज रखनी चाहिए, ना कि शनि की चीज रखनी चाहिए, क्योंकि ईस्ट दिशा सूर्य की है बेसिकली। तो आप वहां पे शनि को स्थापित आपने क्या किया है, कर रखा है। तो आप वहां से, ये वास्तु दोष है, वहां से शनि की चीज हटा दीजिए। यानी कि अगर वहां पे आपने कोई स्टोर रूम बनाया, गोदाम बना हुआ है, गोदाम तो खैर ज्यादा बड़ा वर्ड हो गया, अगर कोई हम किसी बहुत बड़े स्टोर हाउस में जाएंगे, वहां का वास्तु करेंगे तो वहां बता सकते हैं। बट अगर घर देख रहे हैं तो बोल दीजिए कि अगर कोई टूटी फूटी अलमीरा है तो वहां से हटा के उसको डिस्पोज ऑफ करो, अगर जरूरत नहीं है तो। और अगर कोई छोटा मोटा स्टोर रूम बना रखा है तो वहां से हटाइए। वहां पे राहु की चीजें रखी है, जैसे खराब चार्जर, मोबाइल फोन रखे हैं जो मेल फंक्शन है, चल नहीं रहे हैं, तो उनको बोल दीजिए वहां से हटाइए। और वापस वहां पे ईस्ट की वॉल को साफ सुथरा करिए, वहां पे कुछ पेंटिंग कराइए, कुछ वहां पे व्हाइट वॉश कराइए, एंड कीप इट क्लीन, सिंपल। अगर आप देखोगे तो ये लाइन मैंने कहीं लिख नहीं रखी है, मगर आप खुद प्रिडिक्शन बना सकते हैं। अगर आपने कार्यकत्व बहुत अच्छे से पकड़ लिए ना, तो आप खुद प्रिडिक्शन इंट्यूशन से अपने बना सकते हैं कि अच्छा, सर ने बताया कि 5th हाउस ईस्ट की वॉल है, और सर ने बताया कि 5th हाउस जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, और सन किससे मित्रता नहीं रखता, वो शनि से नहीं रखता, वो राहु से नहीं रखता। तो राहु और शनि की चीजें सोचो क्या क्या हो सकती है। तो बस होगी अच्छी खासी प्रिडिक्शन, आपने बोल दिया ऐसे करके। तो ये आप वास्तु के अंदर कहीं पर भी ऐसी कोई प्रिडिक्शन आपको जनरली कोई मतलब कोई बताएगा नहीं, बताएगा इसलिए नहीं क्योंकि जब हम एक ट्रेडिशनल वास्तु की बात करते हैं या महावास्तु की बात करते हैं और उनका आप कोर्स करेंगे, तो उनके कोर्स में भी मतलब डायरेक्शंस हैं, 62 डायरेक्शंस हैं, फिर 32 है, सारी एंट्रेंस हैं, फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट, और के बारे में वो बेसिकली दिशाओं के कारकत्व को बताते हैं कि ये दिशा प्रसिद्धि की है, ये दिशा मनी
मनी की है, मनी यहाँ से पैसा आता है, यहाँ से अपॉर्चुनिटी आती है, वैसे ही बताते हैं कि नॉर्थ की दिशा अपॉर्चुनिटी की है, साउथ की दिशा प्रसिद्धि की है, ये इसकी है। बट बेसिकली उसमें चीजों को लेके ऐसा नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हो तो कैसे पकड़े। वो लाल किला वास्तु में बहुत बहुत अच्छे से मतलब क्लियर होता है वो डाउट। तो सर सिर्फ अलमीरा या कुछ भी लोहे का सामान, राइट? कुछ भी शनि जिसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे शनि जूते चप्पल को करता है, टूटी हुई अम्ब्रेला को करता है, कोई भी नीले और काले रंग की कोई चीज वहां पे हो सकती है जो कि तो वो बैड इफेक्ट देगी। हाँ, मान लीजिए किसी की वहां पे चमड़े की वहां पे कोई अटैची रखी हुई है, यानी कि कोई सूटकेस रखा हुआ है, ठीक है, वहां पे चमड़े की, आप ये समझ लीजिए कि कोई जैसे होता है लोगों को शौक होता है कि वो ना उसको जो होता है वो जानवरों को मारकर जो उनको मतलब हैंग करते हैं, मुझे इंग्लिश में वर्ड याद नहीं आ रहा, तो किसी ने डियर का वो लगा रखा होता है हेड, किसी ने कुछ लगा रखा है, तो वो भी इट इज अ मंगल बद ऑल्सो, ये मंगल बद को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपने हथियार से किसी को मतलब मार कर और या तो बाहर से खरीद के लाके ऐसी चीजें रख रखी है, तो आपको उसे तो आप इतना तक भी जा सकते हैं अपनी इंट्यूशन से। प्रिडिक्शन करना इज 90% इज मोर ऑन ड्यू टू इंट्यूशन। बहुत, मैं आपको बता रहा हूं, अच्छी प्रिडिक्शन जो होगी ना वो आपको 99% इंट्यूशन से होगी। 99% वो इंट्यूशन से होगी, 99%। क्योंकि जब होता क्या है, आप पूछोगे सर इंट्यूशन किसी को मदद कर रही है किसी को नहीं कर रही है, कि उस इंट्यूशन उसको मदद करेगी जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत 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 प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपना इसके अंदर मतलब सच्चे मन से कर रहे हैं, सात्विक भाव से कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, नेचर उनकी मदद करती है, प्रकृति मदद करती है उनकी इंट्यूशन एबिलिटी और उस कोशेंट को, इंट्यूशन कोशेंट को बढ़ा देती है। तो फिर वो जहां जो उनका दिमाग लगता है वो वहां पे चीज मिल जाती है। तो शनि की चीजें ये हो सकती हैं, टूटी फूटी अलमीरा हो सकती है, उसके अंदर जूते चप्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल दीजिए कि सर सब सही है, एवरीथिंग इज फाइन, आपका घर में अलमीरा भी लग रहा है बहुत अच्छी है, बहुत आपने नई खरीदी है, शूज भी आपने बहुत पॉलिश करके और उसमें साफ सुथरे रखे हैं, बट सर ईस्ट में नहीं रखते हैं, आप यहाँ से हटा दीजिए, कहीं और रख दीजिए। इसलिए आपके ऊपर मान सम्मान पे बात आ रही है, किसी ने आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा, कॉन्स्पिरेसी रची, या इसलिए रचा क्योंकि ईस्ट पे वास्तु दोष है। तो बेसिकली सूर्य आपका कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड हो रहा है ऐसे। तो सर जैसे 5th हाउस तो चाइल्ड भी होता है, तो अगर ऐसे भी किसी का दिखता है कुछ तो फिर? हाँ, अगर 5th हाउस जैसे चाइल्ड की हम बात करते हैं तो बेसिकली ये अगेन हमेशा मैं क्या बोलता हूं, देश काल पात्र से करनी है आपको प्रिडिक्शन। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई कपल आता और कोई मेरे से कपल बोलता कि सर हमको प्रोजेनी में दिक्कत है, ठीक है, हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो हमको पता है 5th हाउस का जजमेंट प्रोजेनी को देखने के लिए किया जाता है, गर्भाधारण जिसको बोलते हैं उसको देखने के लिए किया जाता है। 5th हाउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर मुझे ऐसा लगता है आपके ईस्ट की डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है, तो आप ईस्ट को क्लियर कर लीजिए, वहां पर ये चीजें हटा दीजिए, और अगर नहीं हटा सकते क्योंकि आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आप घर को चेंज करने की कोशिश कीजिए। आप ऐसी जगह जाइए जहां पे ईस्ट में कोई टॉयलेट ना हो, कोई ईस्ट में इस तरीके का स्टोर रूम ना हो, कोई ऐसी चीजें ही ना हो, वो प्रॉपर प्रॉपर मतलब वहां पे एक प्रोविजन हो, मंदिर का हो, या कुछ हद तक सोने का भी चलेगा, बेडरूम भी चल जाएगा कुछ हद तक, मगर टॉयलेट के लिए आप मना कर दीजिए उसको कि वहां पे है, तो उस घर को छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं 5th हाउस अच्छा होने तो लगेगा। मेरे घर के ईस्ट साइड पे टॉयलेट भी है, किचन भी है और मेरा रूम भी है। टॉयलेट भी है, किचन भी है और और ये रूम। पहले से ही लिया है, नॉर्थ ईस्ट में है मतलब वॉशरूम, अच्छा, और साउथ ईस्ट में किचन और मेरा रूम है, और नॉर्थ ईस्ट में पैसेज है और फिर हॉल है, फिर किचन है, सॉरी बाथरूम है। टॉयलेट ओके जैसे आपने बोला वो है, ओके ओके। नॉर्थ ईस्ट में है। और और आपने जैसे बोला कि शू नहीं रखना है ना। नहीं, नहीं रखना तो है। मेरा जो शू का वार्डरोब है वो ईस्ट साइड ही है, किचन के बाहर साइड में, तो वो भी निकालना पड़ेगा ना फिर अगर जी मतलब वो जी। इन जनरल है, राइट, इन जनरल है। जैसे आपने बोला कि बच्चों में दिक्कत आ रही है या क्या, तो मेरी तो खैर शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरे को अभी ये मालूम पड़ रहा है, तो मैं
अभी से ही निकाल सकती हूँ ना जो चेंजेस कर करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपको एक चीज, करेक्ट, आपको एक चीज और भी देखो कि सेकंड हाउस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ वेस्ट को, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस, ठीक है। और जो फोर्थ हाउस है वो नॉर्थ वेस्ट में मंदिर है सर हमारा, नॉर्थ वेस्ट में मंदिर है। बहुत ओके बड़ा मंदिर है। हाँ। ओके ओके, ठीक जो है। हम नो, लोग गणपति स्थापित है वहां पे, और अच्छा मतलब हाँ, तो हर हमने सारी छोटी मतलब मूर्तियां रखी हुई है जो हम पूजा करते हैं और ऐसा। ओके तो ओके पहले किसी ने बोला था इतना बड़ा मंदिर नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान से आई थी ना मेरी दादी, तो उन्होंने पहले से ही स्थापित किया हुआ था, तो हम कभी हाथ नहीं लगाया हमने, मतलब ऐसा। ओके ओके, अच्छा मतलब अच्छा फेसिंग ईस्ट है, फेसिंग ईस्ट है, मगर नॉर्थ वेस्ट के पोर्शन में है। मतलब नॉर्थ वेस्ट का रूम जो है वो ये बनाया हुआ है मंदिर, लेकिन जो भगवान के सब फोटोग्राफ या स्थापित है वो ईस्ट की तरफ स्थापित है। मतलब मैं खड़ी रहूंगी तो प्रे करते वक्त मैं ईस्ट की तरफ खड़ी होके प्रे करती हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके तो मुझे पता नहीं, आप बोल रहे थे मंदिर का, फिर शू रैक तो मुझे एकदम लगा क्योंकि ईस्ट में ही है, मतलब ओके साउथ ईस्ट में शू रैक रखा है मैंने। ओके ओके, तो अच्छा। आपने बोला कि ईस्ट इज नॉट गुड, नो सूर्य नहीं, का, नो, और क्योंकि षड्यंत्र की आप बात कर रहे थे ना, तो जी, अभी मेरी चाचा ने कोई षड्यंत्र रचा है, अभी मेरे फादर गुजर गए उसके बाद के, ये घर का तुम लोग ने पैसे नहीं दिए एंड ऑल दैट, वो मतलब षड्यंत्र ही हो गया ना जो करेक्ट करेक्ट, तो जी मुझे एकदम याद आया कि मेरे को निकाल देना चाहिए शू रैक, मे बी जी, दैट इज हैम्परिंग, आई डोंट नो। नहीं नहीं, उसको आप पता निकाल नहीं दीजिए, उसको निकाल दीजिए। और तो किस तरफ रखना चाहिए अगर शू रैक है तो, नॉर्थ सॉरी साउथ वेस्ट की तरफ चलेगा? वहां चलेगा, वहां चलेगा, उस जगह चलेगा, क्योंकि ओके, मैंने साउथ ईस्ट रखा है हाँ, इसलिए। वहां पे चलेगा वो। और बेसिकली क्या है, अगर आप साउथ ईस्ट में रखते हैं तो साउथ ईस्ट में क्या होता है, अभी मैं आऊंगा जब मैं आपको 12th हाउस पढ़ाऊंगा। तो वॉशरूम का तो कुछ नहीं कर सकते ना सर, घर तो बदलेंगे नहीं मेरी हाँ मम्मी उसका, की। हाँ उसका उसका कुछ नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट वॉट एवर वी कैन डू, वी चेंजेस यू मीन टू हाँ, से? वॉट एवर चेंजेस, यू नो, वी आर अलाउड टू डू, और वॉट एवर वी थिंक इट इज इन आवर कैपेसिटी, वो हमको कर लेना चाहिए। इसमें बुराई कुछ भी नहीं है, क्या क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, चेंजेस मैं कर सकती हूँ, घर नहीं बदल सकती, मेरी मम्मी मतलब ओल्ड है ना थोड़ी, मतलब नहीं नहीं, घर नहीं नहीं, 69-70, सो आई कैन नॉट टेल हर के लेट्स रीलोकेट एंड ऑल दैट, तो एटलीस्ट जी चेंजेस जो करने हैं वो मैं कर सकती हूँ ऑब्वियसली। जी जी जी, हाँ तो उसके लिए बाथरूम को कुछ ऐसा कुछ नहीं है दैट वी नीड टू मेक सम चेंजेस, बट छोटा मोटा तो हम कर सकते हैं। और हाँ, वो हम कर सकते हैं। वो अ, रेमेडीज में आएगा सर आगे, कि अभी जब ये रे- एक्सप्लेन कर रहे थे देखो तो? मैं बताता हूँ, जब हम पढ़ रहे हैं तो रेमेडीज तो हर चैप्टर हर लेक्चर में हाँ आती पता है रहेंगी। मुझे। क्योंकि अगर मैं एक साथ एक रेमेडी का लेक्चर ले भी लूं, तब भी आई जी जी, मे फॉरगेट समथिंग, कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली। है ना, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, आप, सही है। इसलिए मुझे खुद को ही डाउट्स आ रहे हैं, जैसे मेरे फिफ्थ हाउस में कुछ नहीं है, हम्म, जैसे आपने बोला, लेकिन मेरे इधर बहुत चप्पल हैं, शूज हैं जो साउथ ईस्ट में ही है, और जी जी षड्यंत्र की बात करी आपने, तो मुझे अचानक लगा कि इतने साल के बाद मेरे चाचा ने षड्यंत्र रचा है। अभी हम लेडीज हैं ना अकेले, तो जी वो थोड़ा सा वो मुझे लग रहा था ये चेंज मैं करके देखूं, जी जी, और सूर्य का एक स्माइलिंग पिक्चर लगा दूं, अपने करेक्ट घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसा। करेक्ट करेक्ट, आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, इवन दिवाली में ये चेंजेस करके देखूंगी, अभी मैं ये निकाल दूंगी शू रैक एंड ऑल दैट। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। इवन आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर और मंगल हैं, तो जी उनके लिए। जी। और देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात मुझे जो आपने बोली, तो इससे एक अच्छी बात याद आई मुझे, और आप दोनों को बताता हूँ कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बोला कि मैं ये सोल्यूशन करती हूँ और मैं ईस्ट की वॉल पे सूर्य को हैंग करती हूँ। सपोज करो यू आर अ वास्तु कंसल्टेंट, या बोथ ऑफ यू जस्ट विजुअलाइज दैट यू आर अ वास्तु कंसल्टेंट, ओके। अगर आपने किसी को बताना है यहाँ से रिमूव करो, और आपने किसी को बताना है यहाँ ये लगाओ, मैं आपको सच कह रहा हूँ, लाल किताब वास्तु से अच्छी, मतलब मैंने इतनी वास्तु को मैं, जितना मेरी नॉलेज है, जितना जितना भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, मुझे लगता है लाल किताब वास्तु इट इज वेरी एप्ट। अब उसका कारण बताता हूँ। आपने कहा मैं ईस्ट की वॉल पे सूर्य को हैंग करूंगी। आप
को ये देखना है उस पे हैंग करने से पहले। सबसे पहले आप दोनों सुनिएगा, इतनी अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, ये आपके वास्तु में बहुत काम आएगी जब आप वास्तु कंसल्टेंट बनेंगे या प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवन आपके खुद के डे टू डे लाइफ में। आप वर्चुअल कुंडली बनाइए अपनी, किसी भी एस्ट्रोसेज जो सॉफ्टवेयर होता है ना, एस्ट्रोसेज कुंडली में, वो मोबाइल में एंड्रॉइड फोन के अंदर फ्री में डाउनलोड होता है, उसके अंदर लाल किताब का एक सेक्शन होता है और उसमें वर्चुअल कुंडली बनती है और वो फ्री है एकदम, इट्स नॉट अ पेड सॉफ्टवेयर। आप उसके अंदर देखिएगा कि मेरे वर्चफल में या क्लाइंट के वर्चुअल कुंडली में देखिए कि पहले घर में राहु या केतु तो नहीं आए हुए। अगर आपने राहु केतु आए हुए और आपने वहां पे सूर्य को हैंग करा दिया तो क्या लगता है क्या होगा? क्या सोनिया जी क्या होगा, क्या लगता है? फर्स्ट में राहु केतु है और अगर मैंने ईस्ट पे सूर्य लगवा दिए तो? हाँ, अपने क्लाइंट को बोला कि सूर्य को यहाँ पे हैंग कर लीजिए, और उसको तो पता भी नहीं लाल किताब कुंडली क्या होती है, वर्चुअल कुंडली क्या होती है, बट आपने देखा वर्चुअल कुंडली में जैसी जो उनका जन्मदिन था, आपने देखा कि सितंबर में था 2021 में, और आपसे उन्होंने कंसल्टेशन 1 अक्टूबर को ली, और आपने देखा कि अरे इस साल तो राहु पहले घर में दिख रहा है या केतु दिख रहा है, ठीक है, या शनि दिख रहा है, इन तीनों में से कोई भी एक दिख रहा है, या शनि केतु दिख रहा है या शनि राहु दिख रहा है, और आपने, और उनको किसी ने बताया, चलो आपने नहीं, किसी और ने बताया कि आप सूर्य को यहाँ पे फर्स्ट हाउस में हैंग कर लीजिए, और जब आपने उनके घर में वास्तु विजिट किया तो आपने देखा एक सूर्य की बहुत बड़ा एक कॉपर का जो सन था वो हैंग हो रहा था वहां पे, या कह लो वहां पे हैंग तो हम 5th में कर रहे हैं ना, ईस्ट में कर रहे हैं तो। एक सेकेंड देखिए, ईस्ट जब हम फिफ्थ हाउस की बात करें, ईस्ट की वॉल पर ही लटकाएंगे ना। करेक्ट है ना। आपसे मैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूँ, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप वो सुनिए। ईस्ट की वॉल पर सूर्य को हमने हैंग किया हुआ है, क्लाइंट ने किया हुआ है, राहु फर्स्ट में आए, है ना। तो आप मुझे एक बात बताइए, वर्चुअल कुंडली में राहु केतु शनि में से कोई भी दो प्लैनेट, या तो राहु शनि या राहु केतु, या इनमें से कोई एक उसकी लगन उनकी वर्चुअल कुंडली में पहले घर में है, तो आप क्या वहां सूर्य को वहां पे हैंग करवाएंगे, या सूर्य की कोई नहीं करना चाहिए शायद ना, वो उसका एक्सपैंड हो जाएगा, मतलब जो मैलेफिक्स है। आप बताइए सोनिया जी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शायद फर्स्ट हाउस सन का ही अपना घर है और वहाँ राहु उनके दुश्मन आ गए हैं। हाँ, तो इसमें बेसिकली क्या है, दो देखिए, अगर पहले घर में राहु और शनि वहां आ गए हैं तो हमें उसके ऊपर सूर्य की एनर्जी को नहीं डालना है वहां पर, क्योंकि वहां पे आ गए हैं, इसका मतलब हमको कुछ सूर्य का, हमको कुछ राहु शनि का उपाय कर सकते हैं, केतु का कर सकते हैं, कुछ दान या कुछ ऐसा कर सकते हैं। वो सन का घर कैसे है? वो मार्स का घर है ना फर्स्ट हाउस। सन और मार्स दोनों के हैं, क्योंकि वो मंगल की जमीन है और सूर्य वहां एग्जॉल्टेड होते हैं, तो वो दोनों की है, है ना। हाँ, वो दोनों की जमीन है, तो बेसिकली मंगल की जमीन है और सूर्य में एग्जॉल्टेड होते हैं। वहां पर आपको ये देखना है, आपको सही बताऊं तो लॉजिक ये लाइन भी नहीं पकड़नी कि वो मंगल की जमीन है और सूर्य की, आपको उतना भी नहीं देखना। आपने सिर्फ इतना देखना है कि ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय सन, ईस्ट और या ईस्ट की वॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय सन, सन की दुश्मनी है राहु केतु शनि से। आपका आंसर ये होना चाहिए था कि सर सूर्य की कोई मित्रता नहीं है राहु केतु शनि से, ये तो उनके शत्रु हैं। अगर शत्रु ग्रह किसी की डायरेक्शन में आएंगे तो वो उसके कार्यकत्व पे फर्क डालेंगे। जैसे सूर्य के ईस्ट डायरेक्शन में राहु केतु शनि आएगा, या तो इंसान का कोई कोर्ट केस शुरू हो जाएगा, या कोर्ट केस चल रहा होगा तो हार जाएगा, या उसके फादर की तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है, या फिर क्या होगा, हो सकता है एक बंदे का ऑफिस में डिमोशन हो जाए, या हो सकता है उसके अगेंस्ट कोई मतलब किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी कर दे कोई उसके अगेंस्ट में, अगर केतु लग्न चार्ट में ऐसे है तो नहीं सॉरी नवमास चार्ट में है तो भी फर्क पड़ेगा कि हम ये खाली लग्न का, जैसे मैंने आपको कल पूछा था, तो मैं क्योंकि मेरे नवमास चार्ट में केतु फर्स्ट हाउस में है, लग्न में नहीं है, तो मैं वही खाली पूछना था मुझे। नहीं, नवमांश नहीं देखते लाल किताब में। लाल किताब में नवमांश कुछ भी नहीं होता है, नवमांश डिविजनल चार्ट्स कुछ भी नहीं होता है, लाल किताब में नहीं होता है, ठीक है। मैंने मिस कर दिया, आपने जो ये सिम्टम्स बताए, आपने राहु फर्स्ट हाउस बोला ना? राहु फर्स्ट हाउस में आ जाए वर्चुअल कुंडली में तो फिर फादर का प्रॉब्लम और ये सब, करेक्ट,
क्योंकि मेरे Yeah. लग्न में राहु है एंड व्हाट आई कैन नो बिकॉज आई चेक माय वर्षफल बहुत बारी मैं करती रहती हूँ। तो मेरे 5th में राहु आया हुआ है एंड वी आर ट्राइंग फॉर अ बेबी फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम बट आई नो कि वो ऑलरेडी शायद कुछ प्रॉब्लम है ही मेरे चार्ट्स में। और वहां बाहर हमने दुनिया भर के ये पेस्टी जो ये घर क्लीनिंग करने का सामान है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं है हमारे पास, तो वो रख रखा है। और फर्स्ट हाउस में जैसे राहु है ना, तो थ्रू आउट माई लाइफ माई फादर हैज सफर्ड एंड वी हैव आल्सो सफर्ड लाइक सम थिंग्स बिकॉज ऑफ द बैड टाइम्स व्हाट वी हैड इन पास्ट। और सूर्य भी बन रहा है जैसे मेरे चार्ट में, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज कि सन और राहु मे बी द मेन Yes, correct. प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट्स, क्योंकि 2 सन बन रहा है, उसपे एक राहु भी जा रहा है फर्स्ट हाउस पे। और राहु मुझे हमेशा से लगता है कि मुझे प्रॉब्लम करता ही है। देखिए, ये एक चीज और निकल के आई कि पहले क्या पता चला था हमें कि 7th हाउस में मर्क्यूरी एंड वीनस है, तो हमने पता चला कि ये डबल सन। हाँ, तो ये एक सन हो गया, यानी आर्टिफिशियल मसनूई सन बन गया, जिसको बोलते हैं उर्दू में मुश्तरका, यानी मुश्तरका मतलब इकट्ठे बैठे हुए हैं। और एक सूर्य वहां पे पहले से था। अब हमको पता चल रहा है कि 7th हाउस में केतु भी है और फर्स्ट हाउस में राहु भी है। तो हमको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हमको ये पता चल रहा है कि 7th हाउस पूरी तरीके से अफ्लिक्शन में है। क्योंकि जब मैंने दृष्टियां पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि 100% दृष्टि पहले घर का प्लैनेट, पहले घर का प्लैनेट बोल रहा हूँ, खाली प्लैनेट, खाली घर नहीं, पहले घर का प्लैनेट 7वें घर को देता है। ऐसी चौथे घर का प्लैनेट 100% दृष्टि 10वें घर को देता है। तो अब तो ये मतलब पूरा पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एक्सिस है 1st एंड 7th खराब है। जब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा ना बलि के बकरे, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि उससे हमें पता चलेगा डिटेल में और कि कौन सा प्लैनेट के खराब होने से कौन सा, मतलब एक प्लैनेट क्या होता है जब खराब हो रहा होता है ना, तो अपनी बला दूसरे के ऊपर डाल देता है। ठीक है, अपनी बला वो दूसरे के ऊपर डाल देता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब अपनी बला दूसरे के ऊपर वो डाल देता है तो वो प्लैनेट खराब हो जाता है। तो यानी कि जैसे केतु होता है मतलब पुत्र, यानी अगर केतु पे कोई बला आ रही है तो इसका मतलब यानी संतान संतति पे कोई होने में दिक्कत आ रही है। तो जब हम करेंगे अगले वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा तो और क्लियर होगा आपको। मगर ये चीज देखिए कितनी क्लियर हो रही है कि फर्स्ट हाउस में राहु है और 7th हाउस में दो सूर्य हैं। ठीक है, 5th हाउस में वर्षफल में आपने बोला 5th हाउस में आया हुआ है राहु आया हुआ है, यस, ओके। एंड 11th पे सैटर्न भी आया हुआ है। ओ ओके 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 ओके, तो हो क्या रहा है अब 5th हाउस तो और खराबी हो गया हाँ, टोटल। तो 5th हाउस क्या है, तो जो प्रोजनी का होता है और ओरिजिनली वो किसका है, वो सूर्य का। अब सूर्य के घर पे अगर राहु शनि गोचर करेंगे तो क्या लगता है, मतलब वो तो जो साल है वो समय दिक्कत कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन द काल, देश काल पात्र। आपके लिए देश काल पात्र क्या है, प्रोजनी। किसी और के लिए देश काल पात्र क्या हो सकता है, गेटिंग अ जॉब, क्योंकि 5th हाउस शादी भी हो सकती है। शादी भी हो सकती है, डेफिनेटली शादी भी हो सकती है। क्यों हो सर सकती है? मुझे पूछना था, जैसे आप बता रहे थे अभी कि 5th हाउस पे इफेक्ट होता है, जैसे यू नो लाइक सन मेरा अगर 3rd हाउस में है एंड जुपिटर मेरा 1st हाउस में है, तो वो उधर से 5th हाउस को दे विल कंट्रोल, इज इट? ओके, बेसिकली आएगा धीरे धीरे, हम वो भी करेंगे, मगर मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। कुंडली में जब दूसरे घर में शनि होते हैं तो बेसिकली वो शादी में दिक्कत कराते हैं, या मुझे है ना। हाँ, तो और या शादी होने के बाद मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंसेस मुझे भी है मेरे भी है सेकंड में शनि। मेरा वीनस के अच्छा, साथ है सर, शनि तो मेरी वीनस। शादी बहुत डिफिकल्टी से हुई थी, मेरी शादी हो ही नहीं रही थी बिकॉज मेरी लव मैरिज थी। सब ओके, कुछ अच्छा था एंड इट वेंट लाइक पता नहीं क्या हो गया, और 1 साल पेरेंट्स ने इतना एक दूसरे की शक्लें देखने को रेडी नहीं हो रहे थे। तो मेरा सेकंड में है सैटर्न, वो इफेक्ट तो आता है क्योंकि मुझे पता है, बट लिटरली इसकी शादी होगी, मेरी शादी अभी तक मैं ढूंढ रही हूँ बहुत और लेकिन डिफिकल्टी से, आई कैन नॉट टेल यू मैंने क्या क्या रेमेडीज नहीं की होंगी। मतलब मेरा इतना बुरा टाइम था, इतना ऐसा टाइम था कि मतलब जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने भी बोल दिया था कि माफ कर दो, मुझे शादी नहीं करनी किसी से भी, ना तुमसे ना किसी से। बट
आई केप्ट माई सेल्फ कूल बिकॉज मुझे पता था कि ये चार्ट्स में प्रॉब्लम है, उनके भी और मेरे भी। लेट द बैड टाइम पास, बिकॉज अगर ये टाइम नहीं निकला तो फिर रिश्ता खत्म, खराब।